हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हम 15 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका रिस्पांस जो है इन वीडियोस को लेकर अच्छा रहता है तो आगे भी जो है मैं कंटिन्यू रखूँगा इन सेशंस को और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज़ करूँगा। तो काइंडली जो है लाइक करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो उससे पहले अगर आप इससे रिलेटेड PDF चाहते हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, ICMP इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो सबसे पहले ICMP का फुल फॉर्म ही जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है और इसका काम जो है क्या है? एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस को देखना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद आंसर लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद जो है मेरा आंसर देखें। ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस इनटू ए सिंगल स्ट्रीम्स बिफोर पासिंग इट टू। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? आपके डेटा को इकट्ठा करता है, एग्रीगेट करता है। किनसे? जो आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस लेयर आ रही होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर। तो ये ऊपर की 3 लेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये इन सभी से डेटा को एग्रीगेट करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है और उसको सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। फिर बाद में किसको पास ऑन करेगा? अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे की बात करें तब आपकी लेयर आती है नेटवर्क लेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर नेटवर्क लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखिए ये 2 जो है काम करते हैं। कौन कौन से? TCP भी काम करता है और UDP भी काम करता है। तो बोथ A एंड B आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट, आगे बढ़ते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को हम कनेक्शनलेस बोलते हैं और TCP को हम कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। याद रखिएगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को कनेक्शनलेस क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑल UDP पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। दूसरा बोलता है इट सेंड्स डेटा एज ए स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड पैकेट्स, या बोथ A एंड B। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑल पैकेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। कौन? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज, तो मैंने अभी बताया आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, राइट, एंड यूजेस 3-वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। तो 3-वे हैंडशेक जो है कौन यूज करता है? ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP यूज करता है, याद रखिएगा। और इट रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। अभी हमने बात की थी पीछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, 3-वे हैंडशेक टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन एंड इट रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। अ डैश इज ए TCP नेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। तो अ पोर्ट इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। तो पोर्ट का हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील्स विद, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं? तो किससे डील करते हैं वो? तो याद रखिएगा, वो डील करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ये कहाँ पे होता है? डेटा लिंक लेयर पे होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कौन सी लेयर पे होता है। ठीक है, तो याद से जो है अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। अगर आप खुद लिखेंगे तो काफ़ी देर तक जो है इसको आप याद रख पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नेवर डिलीवरी प्रोटोकॉल, या फिर डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो याद रखिए, स्ट्रीम कंट्रोल जो है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
द फिजिकल लेयर कंसर्न्स विद, जो आपकी फिजिकल लेयर होती है जिसे हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो फिजिकल लेयर जो है इनमें से किसके साथ कंसर्न है, उसका बिट बाय बिट डिलीवरी करेगी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करेगी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी करेगी। तो बिट बाय बिट जो है डिलीवरी करती है आपकी फिजिकल लेयर। देखिए अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, वहाँ से आपका डेटा जो है सेगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी नेटवर्क लेयर आती है नीचे, जिसमें डेटा जो है पैकेट्स की फॉर्म में होगा। फिर आपकी डेटा लिंक लेयर आती है जिसमें जो है डेटा फ्रेम्स की जो है कन्वर्ट हो जाता है। देन फाइनली आपकी जो फिजिकल लेयर होती है उसमें जो है डेटा आगे बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है डेटा डिवाइड होता है। तो फिजिकल लेयर के केस में पूछा गया है तो बिट बाय बिट डिलीवरी आंसर हो जाएगा। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, तो फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करवाती है, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स। दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, या स्पेसिफिकेशन फॉर इंफ्रारेड रेज ओवर ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका ऑल ऑफ द मेंशन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो फिजिकल डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं या फिर हम बोले ट्रांसमिशन मीडियाज, वो कहाँ पे काम करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल भी यहाँ पे होगा, और इंफ्रारेड जो है ऑप्टिकल फाइबर लेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, तो फिजिकल लेयर पे इसको आप मत देखिए, ठीक है, इसको आप मत देखिए। एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। आप सिंपली बात करेंगे फिजिकल लेयर पे इनमें से कौन सा काम होता है। तो याद रखिए स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग जो होती है, सिग्नल का स्टार्ट होना स्टॉप होना, और दूसरा फ्लो कंट्रोल, वो कहाँ पे होता है, फिजिकल लेयर पे होता है। तो ऑप्शन ए बी दोनों आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो फिजिकल लेयर इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइन कोडिंग के लिए, चैनल कोडिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसमें भी राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग और मॉड्यूलेशन, ठीक है। ज़्यादातर मॉड्यूलेशन का पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा तीनों जो चीज़ें जो है आपकी पहली लेयर पे होती हैं फिजिकल लेयर पे। नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद, जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है लेयर नंबर 3, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो अभी हमने बात की थी ये डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे डेटा होता है पैकेट्स की फॉर्म में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, यहाँ पे नोट पूछा है, इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। तो राउटिंग तो करता है, इंटरनेट नेटवर्किंग भी करता है, कंजेशन कंट्रोल भी जो है यहाँ पे होता है। तो नोट पूछा गया है तो फिर इसलिए नन ऑफ द मेंशन हो जाएगा, क्योंकि राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग और कंजेशन कंट्रोल जो डेटा का होता है वो कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पे ही होता है। 4 बाइट जो आईपी एड्रेस होता है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है 32 बिट की। अगर बाइट को आप बिट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, राइट, तो यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 बिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से जो है आपके नेटवर्क डिवाइड रहते हैं, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी एंड ई में। तो हर एक में आपको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी क्लास कौन सी है। क्लास बी में जो है पहले 2 जो होंगे 2 बाइट्स वो नेटवर्क आईडी हो जाएंगे। अगर ए की बात करें तो पहला जो बाइट 1 होगा वो नेटवर्क आईडी हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग आपका होस्ट आईडी। तो इस तरह से आप इस चार्ट को देख सकते हैं, ये होता है आपका आईपी एड्रेसिंग का। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे जो है मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।